हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बिगिनर्स के लिए ड्राइंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली पेंसिल स्केचिंग रिलेटेड, कि आपको कौन से मटेरियल्स परचेज करने हैं। अगर आप बिगिनर्स हो, 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको क्या सारा सामान मिल जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे पेंसिल्स हो, पेपर हो, शार्पनर, इरेजर, जो भी आपको लेना है, जिस तरह की पेंसिल्स आपको लेनी है, जिस भी ब्रांड की लेनी है, पेपर आपको किस तरह का लेना है, कितने का आएगा, सो पूरा वीडियो देखना। मैं जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस वीडियो में आपको पेंसिल स्केचिंग रिलेटेड मटेरियल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और बिगिनर्स के लिए है, मतलब कि जिन्होंने अभी समझो ये वीडियो को देखने के बाद वो स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया बट उन्हें सारे मटेरियल्स के बारे में नहीं पता कि किस तरह के मटेरियल्स उन्हें स्टार्टिंग में परचेज करने चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। पेंसिल स्केचिंग है तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेंसिल्स की, और मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी लेनी है, कौन से ब्रांड की और कितने की आएंगी। तो ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें है कैमलिन, अप्सरा या फिर फेबर कैसल। और अगर ऑर्डर की बात करूँ इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है, तो आप प्रेफर करना कि आपको कैमलिन की मिल जाए। कैमलिन की ग्रेफाइट पेंसिल्स बोलते हैं इनको, जो कि स्केचिंग के लिए यूज़ होती है। चारकोल पेंसिल्स भी आती हैं, वो अलग तरह की पेंसिल्स है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो प्रैक्टिस अपनी, तो आप ग्रेफाइट पेंसिल से करना। चारकोल आप बाद में यूज़ करना, जो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रेफाइट से। कैमलिन की जो ग्रेफाइट पेंसिल्स आती है आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। अप्सरा की भी ईजिली मिल जाएगी, फेबर कैसल की भी मिल जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लूज पेंसिल्स लो। कौन से ग्रेड की लेनी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको लेनी है HB, 2B, 4B, 6B और 10B। ये 5 पेंसिल्स आपको लेनी है अगर आपको पर्टिकुलरली स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है। और कोई पेंसिल्स आपको स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेट लोगे तो उसमें कोई ऐसी पेंसिल हो सकती है जो आपके काम की नहीं होगी, बट इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लूज़ परचेज करो। कैमलिन की या फिर अप्सरा की आपको लूज़ किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। जिस भी ग्रेड की आपको चाहिए आप उनको बोल सकते हो। तो मैंने आपको 5 पेंसिल्स बताई। अगर आप लूज़ परचेज करोगे कैमलिन या फिर अप्सरा, तो वो आपको 6 रुपीज़ की एक पेंसिल पड़ेगी। तो टोटल हो गए 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ की 5 ग्रेफाइट पेंसिल्स आपकी आ गई। अगर आप सेट परचेस करोगे 6 पेंसिल्स का, तो वो उसकी MRP 45 रुपीज़ होती है, बट वो स्टेशनरी शॉप वाले, अगर आप मतलब लोकल स्टेशनरी शॉप ऑफलाइन लोगे तो वो 40 रुपीज़ का आपको दे देंगे। 35 रुपीज़ का भी कोई शॉप वाले देते हैं अगर आप होलसेलर के पास जाओगे। वुडन ग्रेफाइट पेंसिल के अलावा आपको लेनी है एक मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल भी ग्रेफाइट पेंसिल ही होती है, जो इसका लेड होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये पेन की तरह होती है और इसमें रिफल्स डलती हैं। ये तो प्रोफेशनल क्वालिटी की एक्सपेंसिव वाली मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास, बट आपको ये नहीं लेनी है। आपको बिगिनर्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आपको सस्ती वाली मैकेनिकल पेंसिल में ऑप्शंस बताता हूँ। लोकल स्टेशनरी शॉप पे आपको 8 लाइन की या फिर कैमलिन की इजीली मिल जाएगी। अप्सरा की भी मिल सकती है, तो ये 20 से 25 रुपीज़ के बीच आपको मिलेगी। मेरे पास 8 लाइन की है, वो 25 रुपीज़ की ली थी मैंने, और उसके साथ लेड्स भी फ्री मिले थे, HB लेड। लेकिन मैकेनिकल पेंसिल जब आप लोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनको बोलो कि आपको 0.5 mm वाली चाहिए, ठीक है। 0.5 mm की ही लेना, 0.7 या 0.9 मत लेना। मैकेनिकल पेंसिल आपको 20 से 25 रुपीज़ के बीच आपको मिल जाएगी, और उसके साथ आपको लेड्स भी मिलेंगे। लेड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो लेड्स इस तरह के बॉक्स में आते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस के लिए, तो आप लेड्स अच्छी क्वालिटी के भी ले सकते हो। 100 रुपीज़ तक अच्छी क्वालिटी के आते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्वालिटी के, जैसे 8 लाइन अप्सरा के साथ जो भी आते हैं सस्ते वाले, वो आपको 10 से 15 रुपीज़ के मिल जाएंगे, जो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं इरेजर और शार्पनर की, तो वो आपको बिल्कुल बेसिक वाले लेने हैं, ठीक है। शार्पनर जो आता है हमारे पास और इरेजर जो आते हैं बाज़ार में, ठीक है, इस तरह के सिंपल से जो इरेजर और शार्पनर होते हैं, पहले आपको वही लेने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक बोनस भी बताऊंगा, एक इरेजर आपको बताऊंगा जो कि आप 20-25 रुपीज़ में ले सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी का इरेजर। अब बात करता हूँ मैं पेपर की, तो पेपर आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपीज़ के बीच। मैं आपको 3 तरह के पेपर का ऑप्शन बताता हूँ, तो ये आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। ये जो पेपर है ये थोड़ा रफ पेपर है, और इसमें 30 शीट्स लिखी है, मतलब कि 60 पेजेस हो गए अगर हम डबल साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लिया था 30 रुपीज़ का, A4 साइज़ का है ये। इस तरह की ड्राइंग बुक भी आप ले सकते हो, थोड़े बड़े साइज़ की है, और पता नहीं कौन सा साइज़ इस पर कोई साइज़ नहीं लिखा होता। लेकिन आप लोकल स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो आपको इस तरह के साइज़ की ड्राइंग बुक से मिल जाएंगी 30-40 रुपीज़ की। ये वाली 25 रुपीज़ की है, और इसमें 30 शीट्स थी, मतलब 60 पेजेस। पेपर इसका स्मूथ भी है और रफ भी है, मतलब दोनों का ब्लेंड है, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, ज़्यादा रफ भी नहीं है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो है प्रैक्टिस के लिए, स्केचिंग की प्रैक्टिस के लिए, वो ये वाला होता है। ये जिसमें 2 होल्स होते हैं ना, असाइनमेंट शीट्स बोलते हैं जिसको, प्रोजेक्ट पेपर भी आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकल शीट्स भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। ये क्लासमेट की है और इसकी प्राइस इस पे लिखी है 25 रुपीज़ लिखी है, बट ये 20 रुपीज़ की ली थी मैंने। तो 25 MRP लिखी होती है, 20 रुपीज़ की मिल जाती है। और इसमें शीट्स है 25, मतलब कि दोनों साइड ड्रॉ करोगे तो 50 पेजेस, तो 20 रुपीज़ में 50 पेजेस। और इसका पेपर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। दोनों साइड से जो वाइट होती है, अनरोल्ड शीट्स बोलते हैं इनको। तो ये वाली शीट्स आप ले लेना। मैक्सिमम 30 to 40 रुपीज़ के बीच आपको ड्राइंग बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए, और या फिर आप 20
रुपीज़ की वो वाली शीट्स ले सकते हो जो मैंने आपको बताई। और ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासमेट की लेनी है, वो काफ़ी सारे ब्रांड्स की आती है, तो वो लेकिन 20 रुपीज़ का ही पैकेट होता है, 20 ज़्यादा से 25 का होता है। 20 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप वही लेना पहले। लेकिन अगर आपको रफ पेपर चाहिए हो तो फिर आप उस तरह की ड्राइंग बुक ले सकते हो जो कि 30 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगी, थोड़ा मोटा पेपर और थोड़ा रफ पेपर होगा। सो ये हो गया बिल्कुल बेसिक मटेरियल जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। 5 ग्रेफाइट पेंसिल्स जो मैंने आपको बताया ग्रेड्स, वही लेना आप, और ये आ जाएंगी 30 रुपीज़ की। 5 रुपीज़ का इरेजर, 5 रुपीज़ का शॉर्पनर हो गए 40 रुपीज़। शीट्स आपको लेनी है 20 से 30 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ मान के चलते हैं तो हो गए 70 रुपीज़। एक मैकेनिकल पेंसिल आपको लेनी है जो कि मैक्सिमम 25 रुपीज़ की आएगी, तो हो गए 70 और 25 95 रुपीज़। ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइस का फर्क हो तो 100 रुपीज़ मान के चलते हैं इन सब चीज़ों के। अब 100 रुपीज़ से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएँ तो आपको 2 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो अगर आप ले सकते हो तो आप ले लो। 25 रुपीज़ के बीच में आपको एक बहुत ही अच्छा इरेजर मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास टॉम्बो का मैकेनिकल इरेजर है, तो ये तो 150 रुपीज़ का लिया था। तो स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपको अपना होल्ड बनाना है मैकेनिकल इरेजर के यूज़ पे भी, तो आप अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर आता है वो आप ले सकते हो। उसका नाम है अप्सरा मैकेनो इरेजर। वो उसकी MRP 25 रुपीज़ होती है, 25 या 30 रुपीज़ के आसपास होता है मैक्सिमम। मेरे यहाँ 25 रुपीज़ का मिलता है। ये लेना नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 25 रुपीज़ और खर्च सकते हो तो आप ये इरेजर ले सकते हो। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से मैकेनिकल इरेजर हम यूज करते हैं। तो अप्सरा मैकेनो इरेजर भी आपको किसी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। बिल्कुल छोटी मोटी स्टेशनरी शॉप होंगी वहाँ पे शायद ना मिले, लेकिन कोई अच्छी स्टेशनरी शॉप आपकी सिटी में होगी तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि जहाँ पे अप्सरा का सारा सामान मिलता हो। उससे जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैकेनिकल इरेजर कैसे यूज करते हैं, तो फिर आपको थोड़े ज्यादा पैसे जब होंगे तो आप अच्छे ब्रांड का भी ले सकते हो, जैसे कि टॉम्बो के आते हैं अलग अलग तरह के मैकेनिकल इरेजर। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने सोचा होगा कि ब्लेंडिंग के लिए तो मैंने बताया नहीं, तो ब्लेंडिंग के लिए जैसे कि मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज करता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स आपको बिगिनर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप कॉटन बड यूज कर सकते हो। मैंने पहले भी काफी बार अपनी वीडियोस में बताया, जो मैंने 3-4 साल पहले भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी मटेरियल्स के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि आप कॉटन बड यूज कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। बहुत ही अच्छा टूल है, अभी आपको यूज करके बताता हूँ। लेकिन कॉटन बड का यूज तभी होगा जब आपका स्केच में आपको छोटे साइज के एरियाज में आपको शेडिंग करनी होगी और ब्लेंडिंग करनी होगी। आप सोच रहे हो कि बड़े एरियाज में हम क्या यूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको यूज करना है सिंपल कॉटन जो आता है। तो कॉटन का एक छोटा सा पीस लेके आप उसको ब्लेंड कर सकते हो बड़े एरियाज को बहुत ही आराम से। मैंने वीडियोस बनाई हुई है कॉटन से ब्लेंडिंग की भी, वो भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप कॉटन यूज कर सकते हो या फिर आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हो, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स हो गए जो कि बिगिनर्स को चाहिए। इसके अलावा आपको पेंसिल स्केचिंग के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो 100 रुपीज़ के अंदर नेसेसरी मटेरियल्स मैंने आपको बता दिए जो भी आपको चाहिए पेंसिल स्केचिंग के लिए, और 20-25 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आप एक मैकेनिकल इरेजर भी ले सकते हो। सो आई होप जिन्होंने अभी स्केचिंग स्टार्ट ही करनी है, जिन्हें मटेरियल्स के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। और इस प्राइस रेंज में जो ब्रांड्स के मटेरियल्स मैंने आपको बताया वही लेना, जिस तरह की पेंसिल्स मैंने आपको बताई जिस ग्रेड्स की वही लेना, बाकी सारी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।